महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे अंदरूनी घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे और उनके विभाग से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फ्रांस की कंपनी सिस्ट्रा ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरों पर घूस मांगने और भुगतान में देरी करने जैसे आरोप लगाए हैं। कंपनी की तरफ से फडणवीस सरकार को जो शिकायतें भेजी गई हैं, उनमें ठेकेदारों को ऑर्डर बढ़ाने के लिए कंपनी पर दबाव भी डाला गया। प्रमुख कर्मचारियों के लिए मंजूरी रोकना और मनमाना जुर्माना लगाना जैसे इल्जाम शामिल हैं। अब बड़ी बात यह है कि एमएमआरडीए अभी एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तब भी एमएमआरडीए का कामकाज उनके ही अंडर था। मौजूदा वक्त में फ्रांसीसी कंपनी ने जो आरोप लगाए हैं उन पर सीएम फडणवीस ने एक अखबार से कहा है, पारदर्शिता हमारे प्रशासन के मूल में है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे किसी भी कीमत पर बहाल किया जाए। हालांकि इस बीच एमएमआरडीए ने इन आरोपों को निराधार बताया है। फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा ये वही कंपनी है जिसने मुंबई में मेट्रो निर्माण के डिजाइन और देखरेख का जिम्मा उठाया है। ऐसे में अब शिंदे के विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच खबरों में फडणवीस सरकार में निजी सचिव या ओएसडी के पद पर नियुक्ति का मामला भी सामने आया है। सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सुझाए गए 125 नामों में से 109 को मंजूरी दी है, बाकी 16 की नियुक्ति नहीं की गई है। इस बारे में सीएम फडणवीस ने कहा, बाकी 16 लोगों के नामों को मंजूरी न देने के पीछे वजह यह है कि या तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच चल रही है या फिर प्रशासनिक हलकों में उन्हें बिचौलिए के रूप में जाना जाता है। अब सरकार का ये मामला भी गरमा रहा है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे के लिए एक झटके की खबर सामने आई थी, जिसमें फडणवीस सरकार ने एमएसपी आधारित कृषि उत्पाद खरीद में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार की तरफ से जारी आदेश में पिछली सरकार के तहत पूर्व विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के लिए प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। फडणवीस सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, रणनीति निर्माण और खरीद एजेंसियों के चयन को लेकर नई नीति तैयार करने की योजना बना रही है। साथ ही उन एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जो तय मानकों को पूरा नहीं करती है। सरकार ने उन नोडल एजेंसियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है जिन्हें एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नेफेड सूची में शामिल किया गया था, लेकिन उनके पास इस फील्ड में कोई अनुभव नहीं था और वो सिर्फ राजनीतिक दखल की वजह से चुनी गई थी। इन एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो नई नोडल एजेंसियों के चयन और उनके लिए एक समावेशी नीति बनाने का फैसला लेगी। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दखल की वजह से ऐसी एजेंसियों की संख्या बढ़कर 44 पहुंच गई है, जिनमें से ज्यादातर प्याज और सोयाबीन खरीद का कोई अनुभव नहीं रखती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 साल पहले राज्य में 8 एजेंसियां कार्यरत थी। हालांकि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनके पास था, तब इन एजेंसियों को अनुमति देने के लिए नेफेड को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिन्हें बाद में मंजूरी दे दी गई। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। इससे पहले भी फडणवीस और शिंदे के बीच खटपट की खबरें आ चुकी हैं। बीते दिनों कोल्ड वॉर की खबरों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर दोनों दिग्गज साथ साथ नजर आए। साथ में अजीत पवार भी मौजूद थे। तभी एकनाथ शिंदे का एक बड़ा बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि हल्के में मत लेना वरना तांगा पलट सकता है। लेकिन बाद में शिंदे ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे पहले शिंदे और फडणवीस के बीच अंदरूनी घमासान की जो खबरें आ रही थी, उनमें से एक ये खबर भी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसे भी एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना से दल बदल करने के बाद ज्यादातर विधायकों को ये सुरक्षा दी गई थी। इसके साथ ही कई बीजेपी विधायकों और अजीत पवार के खेमे के विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है।
महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल उसे भी रोक दिया गया है। अन्नदाता सिद्धा योजना, जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराने का सामान बांटने के लिए शुरू की गई थी, उस योजना को भी बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है। खबर ये भी आ रही थी कि लाडली बहना योजना को लेकर भी फंड की कमी हो रही है। देखना होगा आगे चलकर महायुति के अंदरूनी विवाद वाला ये सिलसिला क्या नया मोड़ लेता है।